हेलो दोस्तों, एस.एन.डी एजुकेशन क्लासेस में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमें आपको जो 45 क्वेश्चंस पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, उनमें मैं कास्टिंग का ज़िक्र करने वाला हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कि जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं कास्टिंग के ऊपर, उनमें ये बिंदु कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला पॉइंट है, वह यह है कि आपके धातुओं के कोल्ड वर्किंग द्वारा इस गुणों में वृद्धि होता है। तो किस में होता है? उसके कठोरता, तनन, आपका सामर्थ्य, प्रभाव, सामर्थ्य। तो यह होता है कि भी आपके जो कठोरता, तनन सामर्थ्य और प्रभाव सामर्थ्य जो होते हैं, यील्ड पॉइंट, स्ट्रेंथ, तो वो आपका काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसी के साथ में आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वह यह है कि आपके बालू सैंड को उनके अनुसार ग्रेड किया जाता है। तो यह किनके अनुसार ग्रेड किया जाता है? क्ले की मात्रा तथा ग्रेन साइज़ के अनुसार। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, वह है कि सैंड मोल्डिंग में फ्लास्क का सबसे नीचे का हिस्सा होता है। तो दोस्तों, यहाँ 3 क्वेश्चन बनते हैं। सैंड मोल्डिंग में जो फ्लास्क का सबसे ऊपरी हिस्सा जो होगा, वह होगा आपका कोप। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में जो बीच का मध्य जो भाग होता है, वह होता है चीक, और जो इसका सबसे निचला हिस्सा होता है, एज इट इज़ यहाँ पर आपका होता है ड्रैग। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, मोल्डिंग सैंड में अधिकतम नमी की मात्रा हो सकती है। तो दोस्तों, यह आपकी जो होती है 8% होती है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, वह है सिलिका सैंड की तुलना में बनावटी सैंड यानी कि सिंथेटिक सैंड से बनाए गए मोल्ड में उत्पन्न गैस की मात्रा होती है। तो यह कितनी होती है? मतलब उससे कम होती है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सैंड मोल्डिंग में फ्लास्क का मध्य हिस्सा कहलाता है। तो क्या होता है दोस्तों? चिक, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब दोस्तों, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, वह है मोल्ड में रीडल होता है। तो यह एक गोल चलनी जैसा होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, वह है पैटर्न फेस पर सैंड को हल्के से तथा मोल्ड के पीछे सख्ती से पीटने के लिए निम्न प्रकार की मोल्डिंग मशीन प्रयोग की जाती है। तो इसका सही आंसर है स्क्वीजिंग मशीन। ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट 9th पॉइंट है फ्लूइडिटी किससे अधिक प्रभावित होती है दोस्तों? तो वह मोल्टन मेटल के पोरिंग तापमान से ज़्यादा प्रभावित होती है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वह यह है कि डाई कास्टिंग का मुख्य लाभ है। तो वह क्या है दोस्तों? वह है आपका पतले काट आसानी से उच्च तापमान दर संभव हो पाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि उच्च उत्पादन यानी कि हाई प्रोडक्शन रेट जो है वो पॉसिबल हो पाती है इसके द्वारा। तो इसलिए डाई कास्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, वह है शेल मोल्डिंग का मुख्य लाभ है। तो वह क्या है दोस्तों? वह है पतले काट आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शेल मोल्डिंग का मुख्य लाभ क्या हुआ? इसमें बहुत ही थिन सेक्शनल मतलब क्रॉस सेक्शनल आपका आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। थिन सेक्शन जो है बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसी के साथ में जो आपका 12th पॉइंट है दोस्तों, वह है एक ही पैटर्न समय में कई पैटर्न माउंट करने के लिए निम्न प्रकार के पैटर्न प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका मैच प्लेट का पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा 13 क्वेश्चन है दोस्तों, आपके ढलाई के पैटर्न पर ड्राफ्ट होता है। तो मोल्ड से बाहर निकालने में आसानी के लिए टेपर दिया जाता है। तो यह आपका ड्राफ्ट अलाउंस होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपका नेक्स्ट पॉइंट है 14, लकड़ी के पैटर्न की तुलना में धातु के पैटर्न पर ड्राफ्ट अलाउंस होता है। तो वह होता है कम होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में कोर बनाने के लिए प्रयुक्त बालू को कहते हैं। तो कौन सी सैंड हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? वहाँ पर हम ऑयल सैंड का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वह है आपके किस ढलाई विधि में, ठीक है दोस्तों, पिघली धातु को ठोस होने के घुमाते हुए
साँचा में डाला जाता है। तो यहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ आपका जो नेक्स्ट बिंदु है, ढलवा लोहे तथा इस्पात की पाइपें ढाली जाती है, तो इसे ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग कहते हैं। तो मतलब कि इसके द्वारा ढलवे लोहे तथा इस्पात की पाइपें ढाली जाती है, ठीक है। इसी के साथ आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, मोल्ड को रखा जाता है, तो किस में रखते हैं दोस्तों? फ्लास्क में रखते हैं। इसी के साथ में आपका 19th क्वेश्चन है, लूज़ पीस पैटर्न होते हैं, तो ये तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब उनके पैटर्न को साँचे से खींचना संभव नहीं हो पाता है, वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ आपका 20 क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसमें आपका तो कोर प्रयोग किए जाते हैं, तो इसमें ढलाई में आवश्यक खाली जगह बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। जो आपका 21 क्वेश्चन है, उसमें किस धातु को श्रिंकेज अलाउंस अधिक होता है, तो इसमें हम सीसा का इस्तेमाल करते हैं। मतलब सीसा धातु का जो श्रिंकेज अलाउंस होता है वह अधिक होता है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ जो आपका 22 क्वेश्चन है, पैटर्न से चिपकने से ग्रीन सैंड को बचाने के लिए कौन सी प्रकार की बालू का प्रयोग हम करते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों हम जो है आपका पार्टिंग बालू का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ में दोस्तों फाउंड्री कार्य में प्रयोग होने वाला फेसिंग सैंड बना होता है, आपका 23 क्वेश्चन है दोस्तों, तो यह सिलिका और क्ले का बना होता है, ठीक है सर। इसी के साथ में आपका जो 24th क्वेश्चन है, लोम सैंड बना होता है, तो यहाँ पर आपका 40% क्ले और 10% मॉइस्चर होता है, ठीक है। इसी के साथ में 25 जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या क्वेश्चन बनता है, कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस में लोह पदार्थ की ढलाई के लिए साँचा इस धातु का बना होता है, तो किसका बना होता है दोस्तों? तांबे का बना होता है। और आपका 26th क्वेश्चन जो है दोस्तों, फाउंड्री शॉप में ट्रोवेल का प्रयोग किया जाता है, तो यह साँचा बनाने की क्रिया के दौरान बालू को चपटा तथा चिकना करने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है 27, ढलाई में वी धातु का आयतन है मान लीजिए, और ए उसका क्षेत्रफल है, तो ठोस बनाने में लगा समय समानुपाती होता है। जो टाइम है दोस्तों वह जो है वी स्क्वायर के मतलब आयतन के वर्ग के बराबर होता है, समानुपाती होता है, और 1/a² यानी कि क्षेत्र जो इसका एरिया होता है सतह का, है ना, वह उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन राइट होगा। अब हमारा जो 28th क्वेश्चन है दोस्तों, वह है मैच प्लेट पैटर्न प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर हम मशीन मोल्डिंग के लिए मैच प्लेट पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक से अधिक अगर हमको मशीनिंग प्रक्रिया एक साथ करनी होती है कम समय में, तो वहाँ पर हम मैच प्लेट पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ में 29th जो क्वेश्चन है दोस्तों, वह है स्टील कास्टिंग के लिए निम्न प्रकार की बालू अच्छी रहती है, तो यहाँ पर हम कोर्स ग्रेन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। और 30 क्वेश्चन जो है, फाउंड्री शॉप में स्लिक प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर हम मोल्ड में कोने बनाने तथा मरम्मत करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ आपका 31 जो क्वेश्चन है दोस्तों, वह है अधिक उच्च दाब अर्थात 100 kg/cm के क्रम के पाइपों को बनाया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है एक्सट्रूशन प्रक्रम से सीमलेस पाइप के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मतलब पॉइंट है, अधिक लंबाई तथा व्यास के जल पाइपों को बनाया जाता है, तो यहाँ पर हम हाफ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो अधिक लंबाई और अगर व्यास के जो जल पाइप अगर बनाने हैं, वाटर पाइप बनाने हैं, तो वहाँ पर हम हाफ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपका 33 जो क्वेश्चन है, लोह धातुओं की ढलाई में रनर तथा इंगेट्स क्रमशः बने होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पर हम जो है यह कॉप और ड्रैग में, अब जैसा कि बताया गया था आपको, कॉप सबसे ऊपरी हिस्सा और ड्रैग जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसमें यह बना होता है। तो यह आपका 33 क्वेश्चन। इसी के साथ में आपका 34 क्वेश्चन है दोस्तों, मशीन की जाने वाली सतहों को पैटर्न द्वारा
निम्न रंग दिया जाता है, तो वहाँ पर हम लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ठीक है। और देन इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ढलाई की अपकेंद्रीय विधि प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों वहाँ हम जो है हाई डेंसिटी और शुद्ध ढलाई प्राप्ति के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है डाई कास्टिंग प्रक्रम में क्या होता है दोस्तों, धातु की मोल्ड में उच्च दाब पर भेजा जाता है, धातु को जो है मोल्ड में उच्च दाब पर भेजा जाता है, हाई प्रेशर पर भेजा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यह हाई प्रेशर याद रखिएगा दोस्तों। और इसी के साथ में आपका 37वां जो क्वेश्चन बनता है वह है साधारणतः ढलाई पर ड्राफ्ट इस क्रम का होता है। तो किस क्रम में होता है दोस्तों, 10 से 15 mm पर मीटर, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है होनी कॉम्बिंग या फिर स्पोजिनेस का संबंध है। तो यह किससे होता है दोस्तों, ढलाई के निकट प्रॉक्सिमिटी में कई कैविटीज़ के बनने से इसका संबंध होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी के साथ में आपका पिट मोल्ड पर बालू इसके साथ भरी जाती है। तो यह सैंड स्लिंगर के साथ भरी जाती है, मशीन के साथ भरी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो यह क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। इसी के साथ में आपका 40 जो क्वेश्चन है वह है ढाई कास्टिंग की कोल्ड चैम्बर विधि में क्या होता है दोस्तों, हाई गलनांक की ढलाई की जाती है, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वह है निम्न किस ढलाई में वेक्स पैटर्न का प्रयोग किया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आता है, कई बार पूछ लिया जाता है। सो आपका जो इसका सही आंसर है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में हम वेक्स पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, बड़ी और भारी ढलाई बनाई जाती है। तो यह ग्रीन सैंड मोल्डिंग के द्वारा जो बड़ी और भारी ढलाइयों में ग्रीन सैंड मोल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और जो आपका 43 क्वेश्चन है दोस्तों वह है फाउंड्री प्रैक्टिस में फ्लोगिंग का क्या अर्थ होता है। वहाँ होता है स्क्रू और राइज़र को हटाना, ठीक है दोस्तों। तो राइज़र जो कि जिसमें मेटल अगर जब पैटर्न में भर जाता है, मतलब मोल्ड में, तो वह जो कि भी आगे लेवल को बताता है कि भी आगे से भर चुका है, और स्क्रू जहाँ से कि आपका जो मेटल है वो भरा जाता है, तो वहाँ पर हम इसको इन दोनों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम फ्लोगिंग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ जो आपका 44वां जो क्वेश्चन है वह है शेल मोल्डिंग प्रक्रम के लिए आवश्यक होती है। तो वहाँ पर मेटल पैटर्न्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और 45 जो लास्ट एंडिंग क्वेश्चन है हमारा, एक स्क्रू होल होता है, तो वहाँ पर रिवेट के लिए बनाया गया छिद्र जो होता है वह स्क्रू होल होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ में ये कास्टिंग के 45 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए थे। और इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जो है शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें और ऑल कर लें, ताकि आपको ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस जो है आपको हम प्रोवाइड कर सकें और वो आपको प्राप्त हो जाए। और स्वस्थ रहिए, घरों में रहिए अपने, और देश को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। इसी के साथ में धन्यवाद।